So hello guys, this we are going to start a new topic in the chapter fundamental unit of life cell. So the topic is classification of cell. मतलब cell का classification कैसे हुआ था. So the classification of cell is based on the cellular complexity. जो सेल का जो क्लासिफिकेशन है, सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. उसके अकॉर्डिंग इसमें कितने टाइप होते हैं, इसके पास उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसके पास 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, है ना. अब दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सब सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऑफ अ सेल के ऊपर बेस्ड होता है ना. फिर उसके बाद दिस इसमें दिया है, दिस गिवन टेबल लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. इस टेबल में क्लासिफिकेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके फीचर्स बताएं प्रोकैरियोटिक के और यूकैरियोटिक सेल के, है ना. फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला टॉपिक दिया है साइज ऑफ अ सेल. साइज ऑफ द सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक में होगा सेल्स आर स्मॉल इन साइज एंड यूकैरियोटिक में होगा सेल्स आर वेरी इन साइज एंड आर जनरली लार्ज देन दोज इन प्रोकैरियोटिक. ये होते हैं अलग अलग सेल का साइज होता है किसमें, यूकैरियोटिक में. मतलब कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा. बट जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से मतलब उनका साइज से वो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं. प्रोकैरियोटिक का साइज इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, बट उसके कंपैरिजन में ये वाले बड़े हैं, है ना. इसके बाद आती है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होती है. इसके पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है. किसमें, ये प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना. और यूकैरियोटिक सेल जो होता है इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोथ आर प्रेजेंट इन इट, है ना. नाउ मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती हैं. मतलब इनके पास जो ऑर्गेनेलिज, ऐसी ऑर्गेनेलिज नहीं होती हैं जो किसी मेम्ब्रेन, जिनके आसपास कोई मेम्ब्रेन हो. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल अराउंड इट, इन इट, सॉरी अराउंड इट नॉट इन इट, दिस इज जेनेटिक मटेरियल, है ना. सो इसके पास ये जेनेटिक मटेरियल के पास ये क्या है, ये डबल इसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है ना. तो ये किससे बाउंड हो रही है, मेम्ब्रेन से. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होगी, ये एब्सेंट होगी. जिनके पास मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसी हैं, वो एब्सेंट हैं प्रोकैरियोटिक में. बट यूकैरियोटिक में वो प्रेजेंट है. यूकैरियोटिक में वो कैसी हैं, वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है. मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट. नाउ सेल वॉल. अब सेल वॉल क्या होती है, इसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट तो होती है, बट वो कंपोज किससे होती है, पेप्टिडोग्लाइकन नाम का एक वो होता है, उससे ये कंपोज होती है. मतलब इसी से ये बनी हुई होती है है ना. एंड सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल. जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में ही पाई जाती है, प्रेजेंट होती है. इट कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज. प्लांट सेल में किससे कंपोज करती है, सेलुलोज से. और इट इज सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट तो होती है, बट इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, है ना. मेरे को इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, आप लोग बताना मेरे को कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. नाउ जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन एज न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक के अंदर जेनेटिक मटेरियल एज अ न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है. दैट इज अ प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट. जो प्रॉपरली डिफाइंड एक न्यूक्लियस होगी, ये कुछ जो न्यूक्लियस होती है वो इसके अंदर एब्सेंट होगी प्रोकैरियोटिक में. बट प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होगी, बट इसकी न्यूक्लियस की जगह पे एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. और इसमें यूकैरियोटिक में द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगी जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा, है ना. नाउ
सॉल्व एग्जाम्पल मीडियम। एग्जाम्पल 2, हमने फर्स्ट वीडियो में अपना फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था। नाउ इन आर वी आर कमिंग टू आर नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया और ईस्ट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो बैक्टीरियम लिख दिया यहाँ पे। बैक्टीरिया को ही बैक्टीरियम भी बोलते हैं, बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं, बैक्टीरियम भी बोलते हैं, है ना। सो एंड ईस्ट, इट इज़ अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है क्या, बैक्टीरिया। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। ये यूनिसेलुलर तो है बट कैसा है, ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। उसके बाद इट लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर नहीं होती है। इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसके पास होती है, इसके पास नहीं होती है, इसके पास होती है ना। ये इसमें ये सेकंड डिफरेंस हो गया, सेकंड पॉइंट ऑफ द डिफरेंस, है ना। फिर थर्ड पॉइंट, इट हैज़ नो सेलुलर ऑर्गेनेलीज सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास सेलुलर ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके पास होती हैं, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब इसके पास क्या होती हैं, इसके पास ये सब प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे दिया है एक स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड prokaryotic cell. So this is the structure of prokaryotic cells and this is the structure of eukaryotic cells. So यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये पूरा जो फिल हो रहा है, एक मिनट, ये जो पूरा फ्लूइड इसके अंदर जो फिल हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। जो भी फ्लूइड इसके अंदर फिल हो रहा है, जो इसके अंदर ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जो, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, है ना। और इसके अंदर ये क्या है, ये जो ये बंच लाइक स्ट्रक्चर है, ये बंच लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है इसके अंदर, ये न्यूक्लियोइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोइड। एंड देन द आउटर मेम्ब्रेन इज सेल वॉल and the inner membrane is cell membrane. Then these small dot like structure, these green dot like structure are called ribosomes. These are ribosomes in prokaryotic cells. Now eukaryotic cells में क्या क्या given है, यहाँ पे ये वैक्यूल है, ये जो इतना बड़ा सा ये given structure है, ये वाला, ये क्या है, ये वैक्यूल है, this one is vacuole, है ना। Then cytoplasm, the fluid present in it, that is cytoplasm. This is the cell and the fluid is it in it is called cytoplasm. And this is nucleoid, and cell membrane, this is what is this, this is cell membrane, this is cell membrane. Then Golgi apparatus, जो Golgi apparatus का जो वो होता है, वो कैसा होता है, ये होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये गोल्जी एपरेटस का बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज गोल्जी एपरेटस। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये 2 टाइप्स की होती हैं, SER और RER। सो ये SER कैसी होती है, जिसकी RER जो होती है वो ये जो सिंपल है, ये अभी कैसी है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कैसी है, स्मूथ, SER है, ये SER है ये अभी। बट सॉरी वो पूरा इरेज हो गया, दोबारा से बना दे रहे हैं। इस पे अगर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, लाइक ये इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाएगा, तो ये कैसे हो जाएंगे, इसके अंदर ये ऐसे, ये इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जब राइबोसोम्स आ जाएंगे तो ये कैसी हो जाएगी, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगी, है ना। इसके बारे में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट इट, then we explain you about it. Now cell division. Now our next topic is cell division.
है ना। सो सेल डिवीजन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म न्यू सेल। सेल का जो डिवीजन होता है वो क्यों होता है, ताकि न्यू सेल, जो न्यू सेल हैं वो फॉर्म हो सके, न्यू सेल फॉर्म हो सके, इसलिए सेल का डिवीजन होता है ना। फिर दीज न्यू सेल्स आर यूज टू ग्रो रिप्लेस ओल्ड। ये क्यों होते हैं, या तो वो सेल को ग्रो कर रहे होते हैं या रिप्लेस कर रहे होते हैं। रिप्लेस मतलब उनकी जगह पे ये खुद आ रहे होते हैं, या फिर वो उनको ग्रो कर रहे होते हैं, है ना। ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल, उनको रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड 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 जो डेड सेल होते हैं या इंजर्ड सेल। इंजर्ड सेल कैसे होते हैं, जो मतलब बेकार हो चुके होते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन होता है। एंड टू फॉर्म गैमेट्स रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, इसलिए भी होते हैं ताकि जो गैमेट है वो रिक्वायर्ड हो सके। जो भी गैमेट्स होता है रिक्वायर्ड, गैमेट्स को बनाने के लिए जो गैमेट रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सेल अंडरगोज मीटोसिस एंड मियोसिस। सो मीटोसिस क्या होता है, ईच सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल। द डॉटर सेल हैव द सेम क्रोमोसोम नंबर एज द मदर सेल। मीटोसिस में हर सेल डिवाइड होता है किसके लिए, कि वो एक टू डॉटर सेल्स को फॉर्म कर सके। जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके पास सेम नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, जैसे उनकी मदर सेल के पास था, ठीक है। एंड मियोसिस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज सोन बाय स्पेसिफिक सेल फॉर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो डिवीज़न होता है, इस टाइप का डिवीज़न एक स्पेसिफिक सेल के थ्रू मतलब शो किया जा सकता है टू ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दिखाने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। और टिश्यू इन एनिमल एंड प्लांट, टिश्यू को दिखाने के लिए एनिमल्स में या प्लांट्स में। दीज सेल डिवाइड टू फॉर्म गैमेट, ये सेल डिवाइड होते हैं किस लिए, ताकि ये गैमेट को फॉर्म करे। विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद राइज करते हैं एक न्यू ऑफस्प्रिंग को। ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी बोल सकते हो आप इसको, या न्यू यंग वंस भी बोल सकते हो। देन इन मियोसिस 4 cells आर प्रोड्यूस फॉर्म अ सिंगल सेल। 4 cells प्रोड्यूस होती हैं एक सिंगल सेल को बनाने के लिए। एंड द न्यू सेल हैव हाफ द क्रोमोसोम्स, न्यू सेल के पास हाफ होते हैं क्रोमोसोम्स नंबर देन द मदर सेल। मदर सेल के कंपैरिजन में इसके पास हाफ होते हैं नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये क्या होती है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल होती हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। द टू बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर द प्रोटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के। द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म किससे कंसिस्ट मतलब किससे बना होता है, वो बना होता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल्स में। एंड इज नेक्स्ट टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल, ये नेक्स्ट होता है सेल वॉल के बाद प्लांट सेल में, ठीक है। The term protoplasm refer to living contents of a cell। जो ये टर्म है प्रोटोप्लाज्म, इसको कैसे कंसीडर किया जाता है, इसको लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल के माना जाता है, इसको कंसीडर किया जाता है। एंड दैट इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो इनक्लोज्ड होते हैं बाय अ मेम्ब्रेन। द साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड मटेरियल को बोलते हैं मैट्रिक्स। सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के सराउंड मतलब न्यूक्लियस के आसपास होता है ना। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल विच लैक द सेल वॉल। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, जो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इट एक्ट्स एज अ बैरियर, ये कैसे काम करती है, एक बैरियर के का काम करती है बिटवीन द इंटरनल सेल मशीनरी एंड द हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनिमल सेल की जो इंटरनल मशीनरी है उसमें और जो हार्श एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें। हैंस इट फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिंग एजेंट, ये कैसे फंक्शन करती है, ये प्रोटेक्टिंग एजेंट की तरह फंक्शन करती है। नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
कंसीव्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 72। किसके थ्रू ये कंसीव्ड हुआ? सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट के नाम है सिंगर एंड निकोलसन। इन 72 में ये कंसीव्ड हुआ। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर। द फ्लूइड मोसैक मॉडल इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये किस लिए फ्लूइड मोसैक मॉडल क्यों यूज हुआ? कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सके। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लिपिड एंड प्रोटीन। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मेजर कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में वो कौन से हैं? लिपिड्स हैं एंड प्रोटीन्स हैं। A small amount of carbohydrate can also be found in it। एक स्मॉल अमाउंट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसमें कैन ऑल्सो बी फाउंड, इसमें मिल सकता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है इन नेचर, है ना, वो नेचर में कैसी है? वो फ्लेक्सिबल है। एंड अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स। जो सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं केवल ये उन्हीं को अंदर और बाहर जाने देती है। प्लास्टिक बैग विद पोर्स, जो इसका स्ट्रक्चर है ये कैसा है? प्लास्टिक बैग्स विद पोर्स का है। ठीक है, पोर्स मतलब क्या होता है? होल्स टाइप का। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सेल मेम्ब्रेन बेटर इमेजिन इट टू बी लाइक अ बैग। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से मतलब बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो इमेजिन करो इट इज़ लाइक अ बैग, प्लास्टिक बैग। बैग कैसा? प्लास्टिक बैग विद मैनी पोर्स ऑन इट सरफेस। इसके सरफेस पे बहुत सारे पोर्स के साथ। ठीक है, दिस बैग कंटेन ऑल द यूनिसेलुलर कंटेनेंट्स। इस बैग के अंदर कितने सारे यूनिसेलुलर कंटेंट्स होते हैं? ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनेलीज। इसके अंदर क्या क्या होती है? ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। एंड कीप देम सेपरेट फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। और ये क्या करता है? उनको आउटसाइड के एनवायरनमेंट से कीप का मतलब सेपरेट करता है। The pores present on the surface allow the entry and exit of only some molecules substance। जो इसके पास पोर्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? इसके अंदर और बाहर जाने के लिए कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को इसके अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली डेलिकेट थिन एंड इलास्टिक। जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? एक्सट्रीमली डेलिकेट है एंड थिन है और इलास्टिक है ना। इट इज द लिविंग मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये लिविंग मेम्ब्रेन है सेल की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। इट इज द मिनट ये मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दी है, ये वाली। दिस लाइन इट्स अराउंड द साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ। ये साइटोप्लाज्म के आसपास होता है और ये क्या रेगुलेट करता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। अंदर और बाहर सेल के ये मूवमेंट रेगुलेट करता है सब्सटेंसेस का, है ना। दिस मीन दैट द सेल मेम्ब्रेन अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस। इसका मतलब हो गया जो सेल मेम्ब्रेन है वो कुछ ही सब्सटेंस को अलाउ करती है बाहर निकलने के लिए, एंटर करने के लिए या एग्जिट करने के लिए। फॉर दिस रीज़न इट इज़ नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? तो इट प्रोटेक्ट्स सेलुलर ऑर्गेनेलीज फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट। सेलुलर जो ऑर्गेनेलीज हैं ये उनको प्रोटेक्ट करती है, मतलब सेल की ऑर्गेनेलीज को आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। इट सेलेक्टिवली अलाउ मॉलिक्यूल्स टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है अंदर और बाहर जाने के सेल से। फिर इट कैन इनगल्फ सब्सटेंस विद अ सेल थ्रू इंडोसाइटोसिस। It can also expel substances out of the cell through exocytosis। ये जो सब्सटेंस को अंदर और बाहर किसकी मदद से लेती है? इनगल्फ मतलब
अंदर लेती है और इनगल्फ करती है सब्सटेंसेस को विद इन द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस से, और एक्सपेल करती है एक्सपेल सब्सटेंसेस आउटसाइड ऑफ द सेल थ्रू एक्सोसाइटोसिस से। ठीक है, ये भी मेन टॉपिक है। अंदर किससे लेती है, विद इन अ सेल एनगल्फ करती है वो एंडोसाइटोसिस, और एक्सपेल करती है वो एक्सोसाइटोसिस से। ठीक है, इट एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। ये हाँ, कम्युनिकेशन जो सेल्स का होता है एक दूसरे से, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन, और सॉरी वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। देन विच what makes the plasma membrane selectively permeable, क्या इसको selectively permeable बनाता है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, ये यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये बने हुए हैं यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट। ये कैसा एनवायरनमेंट है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है। इसमें जो ये जो चीज़ दी है, ये क्या बताई है यहाँ पे, थ्री टॉपिक्स में इसको एक्सप्लेन किया। द फर्स्ट वन इज पोलर हेड। फर्स्ट वन क्या है, ये क्या है, पोलर हेड। देन ये जो लाइंस हैं ये क्या है, ये है फॉस्फोलिपिड है ये। देन नॉन पोलर टेल्स, ये नॉन पोलर टेल्स हैं। ठीक है, देन ये है किसका डायग्राम, ये है हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट का डायग्राम है ये। नाउ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, है ना। नाउ ये होता क्या है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल।